पूजा पाठ में तिलक का क्या महत्व है, तिलक कैसे और किस विधि से लगाना चाहिए, साथ ही तिलक लगाते समय किस उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, आजकल तो आपने ये भी बताया तिलक बहुत कम ही लोग लगाना चाहते हैं, लेकिन इसके मायने क्या है, सही विधि क्या है? देखिए, शास्त्रानुसार जब भी कोई पूजा शुरू होती है तो यजमान को पवित्र आचमनी कराने के बाद सबसे पहला काम होता है कि ब्राह्मण उसके माथे पर तिलक करता है। कर्मकांड की भाषा की बात कर रहा हूं। और तिलक करने के बाद उसके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधता है। चंदनम बध्नते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। तो शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति तिलक नहीं लगाता है तो उसके द्वारा किया गया कोई भी शुभ कार्य, पूजा कर्म आदि शुभ फल नहीं देते। और एक बात और लोग लगाएं या न लगाएं, लेकिन जिस ब्राह्मण के माथे पर तिलक न हो तो उसका चेहरा देखने से, उसका मुखमंडल देखने से बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। ऐसे ब्राह्मणों का मुख नहीं देखना चाहिए जिनके माथे पर तिलक न हो। इस शास्त्र की बात कह रहा हूं। हिंदू परंपरा में मस्तक पर तिलक लगाना शुभ माना जाता है। इसे सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। तिलक हमेशा दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर, भ्रिकुटी पर लगाया जाता है। ये अलग बात है कि संप्रदाय के अनुसार तिलक अलग अलग प्रकार से लगाने की विधा है। जैसे खड़ा त्रिपुंड लगाने वाले लोग जो होते हैं वो वैष्णव संप्रदाय के होते हैं। ऐसे वाला त्रिपुंड लगाने पर, आड़ा त्रिपुंड लगाने पर शिव के उपासक होते हैं। और जैसे चंदन मैंने लगाया है, ऐसा चंदन लगाने वाले शक्ति के उपासक होते हैं। यहां भगवान शिव का अगर आपने देखा होगा चित्र, तो यहां भगवान शिव का तीसरा नेत्र होता है। तो केवल भगवान शिव का तीसरा नेत्र वहां नहीं है, हर जीव का तीसरा नेत्र यहां है। इसी को योग की भाषा में आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसके जागृत होने से भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ एकदम आंखों से दिखने लगता है। लेकिन इस चक्र का जागरण इतना आसान नहीं होता है और बिना किसी सक्षम गुरु के मार्गदर्शन में इसके जागरण की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जागरण हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन इससे नुकसान की संभावना ज्यादा और लाभ की संभावना कम होती है। इसलिए चक्रों के जागरण के बारे में मैं अपने सभी दर्शकों को बताऊंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्रोग्राम सुन करके उत्साह में आकर के आप भी कुंडलनी का आवाहन करने लगें, चक्र जागृत करने का प्रयास करने लगें। उससे ये होगा कि अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं होगी और आपकी कुंडलनी ईड़ा पिंगला में प्रवेश कर गई तो फिर आप विक्षिप्त हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, और जिसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। इसी को लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति उल्टे सुल्टे मंत्र कर रहे थे, पागल हो गए। दूसरी बात, अगर कुंडलनी केवल मूलाधार चक्र में घूमने लगी और मूलाधार से निकल करके वो स्वाधिष्ठान की तरफ नहीं बढ़ी तो ऐसा व्यक्ति पशुवत कामी हो जाता है और फिर उसके अंदर दुराचार प्रविष्ट हो जाता है, जिससे उसका शीघ्र ही पतन हो जाता है। इसलिए चक्रों के जागरण के बारे में या कुंडलनी जागरण के बारे में किसी सक्षम गुरु के सानिध्य में बैठ करके ही इस अभ्यास को आगे बढ़ाना चाहिए। आप अगर पूजा का पूर्ण फल चाहते हैं तो तिलक जरूर लगाइए। तिलक धारण करने से अनामिका उंगली शांति प्रदान करती है। और हां, तिलक के बारे में एक बात जरूर कहा गया है कि दिन में अगर भस्म विभूति आप लगा रहे हैं तो गीली भस्म लगानी चाहिए। भस्म को पानी में गीला करके वो भस्म लगानी चाहिए और रात में सूखी भस्म लगानी चाहिए। ऐसा क्यों? अगर रात में आप गीली भस्म लगाएंगे तो रात में पपड़ी टूट टूट करके गिरेगी सोने के बाद
और वो आंखों में जाएगी, नुकसान करेगी। रात में चंदन नहीं लगाना चाहिए, जैसे मलयागिरी चंदन, केसर का तिलक, ये रात में नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? इसकी जो पपड़ी है वो टूट करके आंखों में गिरेगी और आंखों के लिए नुकसानदायक है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में हर चीज को बहुत लॉजिक से कहा गया है। शाम को आप सूखी भस्म लगाएं, उसके कण अगर आपके आंखों में जाते हैं तो एक तरह से एंटीबायोटिक का ही काम करेंगे और आपके आंखों का मल आंसुओं के द्वारा निकल जाएगा। अनामिका उंगली सूर्य पर्वत की अधिष्ठात्री उंगली है। ये उंगली सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका महत्व यही है कि सूर्य के समान दृढ़ता, तेजस्विता, प्रभाव, सम्मान, सूर्य जैसी निष्ठा प्रतिष्ठा बनी रहे। मध्यमा उंगली मनुष्य की आयु वृद्धि करती है। अंगूठा प्रभाव और ख्याति के साथ आरोग्य प्रदान करता है। अंगूठा शुक्र क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र ग्रह जीवन में शक्ति का प्रतीक है। ऐसे में राज तिलक और विजय तिलक अंगूठे से ही करने की परंपरा है। तर्जनी मोक्ष देने वाली उंगली है। अपने गुरु को या अपने देवी देवताओं को आपको जब भी चंदन लगाना हो तो केवल अनामिका उंगली से लगाइएगा। कौन सी उंगली से? अनामिका, जिसको अंग्रेजी में रिंग फिंगर कहते हैं, अनामिका कहते हैं। इससे लगाइएगा तिलक। और अपने गुरु को भी आप इसी उंगली से तिलक लगा सकते हैं। लेकिन बाकी जिसको आपको तिलक करना हो तो अंगूठा और अनामिका मिलाकर करें। अंगूठे से ज्यादा तिलक करने का महात्मा है। आप स्वयं भी अंगूठे से अपना तिलक करें तो ये उचित होगा। तो इस तरह से तिलक करने का विधान है। मध्यमा उंगली से तिलक नहीं की जाती है, तर्जनी उंगली से तिलक नहीं की जाती है, कनिष्ठिका उंगली से तिलक नहीं की जाती है। इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।